हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। जैसा कि आपने देख रहे होंगे, अगर आप मतलब स्क्रीन पे, तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके लिए है, मतलब किस टॉपिक पे है। तो ये एक्चुअली मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये 5 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर आरआरबी पीओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लोग बिल्कुल ना सोचे कि यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगी तो कुछ भी बस बोल देना है। बिल्कुल ऑनेस्टी से बताऊँगी जो सच में ऐसा हो सकता है। ये नहीं कि बस हवा में बस बात कर लिया, मुझे तो बस 5 डे में क्या क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहले आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको खुद पे खुद सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहला ये मैं बताना चाह रही हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग मॉक नहीं लगा रहे हैं, आरआरबी पीओ को भी ध्यान में नहीं रख के प्रिपरेशन किया है जिन्होंने, जो बस मतलब होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं। मतलब पढ़ाई से जुड़े लोगों की बात हो रही है। ये नहीं कि बस आपने फॉर्म भर दिया है और 6 महीने से आप मतलब पढ़ाई अब कर नहीं रहे हो। थोड़ी 19 थोड़ी 20 जो होते हैं उनके ही क्लियर होते हैं। 4-5 दिन जो लास्ट के भी जो होते हैं ना, बहुत मायने रखते हैं। तो ये सब फालतू गलत बात है। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ मैंने तो कभी मॉक्स दिया नहीं है, तो 4 दिन में कहाँ से मतलब मेरे एग्ज़ाम क्लियर होंगे, या 5 दिन में कहाँ से क्लियर होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि 5 दिन में क्लियर उनके ही हो सकते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर हो, जिन्होंने क्वेश्चन तो बनाया है बट ऑनलाइन नहीं बनाया हो, या फिर हो सकता है वो मॉक नहीं लगाए हों, लेकिन वो क्वेश्चन से रूबरू हैं, भले ही ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं बट मतलब वो हैं। ये नहीं कि उनके लिए नया हो। एकदम ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये नहीं कि आपने बस फॉर्म डाला है, कभी आज तक आपका कोई क्वेश्चन से सामना ही नहीं हुआ है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि ये जो 5 दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल। इसको किस तरीके से मैनेज करना है ना कि आपका प्री क्लियर हो। क्योंकि गाइस कहते हैं कि प्री जो होता है ना, क्या है प्री, क्या है मेंस क्लियर होगा तभी बात बनती है। ठीक है, मैंने ये आपका कहना बिल्कुल सही है, बट ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्री क्लियर जिनका होता है वही मेंस में बैठने लायक होते हैं। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा। टेम्प्रोरी रह जाती है प्री निकालने वालों की खुशियाँ अगर मेंस नहीं निकलती, बट ये याद रखिएगा कि प्री निकालने वाले ही मेंस तक का सफ़र करते हैं और फाइनल वही निकालते हैं। इसके एक्सक्लूडेड कुछ नहीं है ना। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं एकदम सिंपल पॉइंट आपको बताऊंगी कि आखिर आपको क्या करना है इस 5 दिन में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कितने भी मॉक्स लगा लिए हों, चाहे आप 5 लगा लिए हों, 10 लगा लिए हों, 50 लगा लिए हों, वॉटेवर जो भी लगाए हों, बट वो जो 45 मिनट आप एग्ज़ाम में देंगे ना, वही आपका पेपर जज करेगा। आप यहाँ पे मॉक लगा ली, जैसे आप अपने फ्रेंड से सुन रहे होंगे कि मैंने तो भाई 50-60 मॉक लगा लिया है, और आपको पता होगा कि मैंने तो सिर्फ 12-13 लगाया है, तो आपको बहुत डिमोटिवेटिंग फील होगा कि मतलब फिर तो मैं हूँ ही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में जो बंदा स्टक नहीं करेगा, अपने ऊपर काम रहेगा, पीसफुल माइंड रखेगा, स्पीड विथ एक्यूरेसी, उसी बंदे का पार होता है पेपर। चाहे वो आप 5 मॉक लाकर वो कॉन्फिडेंस लाइए या 50 मॉक लेकर आइए, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो वहाँ होगी वही मैटर करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेंस का, प्री का, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आपका वहाँ वाला जो टिक 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 घड़ी की सुइयाँ बढ़ती है ना, यहाँ के 10 मॉक से ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो खैर ये बात तो मैंने बता दी, और मैं छोटे छोटे पॉइंट्स एकदम बताऊंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई इधर उधर की बातें नहीं। तो मैं करती हूँ शुरू। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कुछ पॉइंट्स है, ज़्यादा नहीं, एकदम कुछ है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सपोज़ अगर आप अभी तक वीडियोस पे डिपेंड हो, लाइक वीडियोस देख रहे हो, मेंस के मॉक लगा रहे हो, सपोज़ करो ये सब पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी एकदम बंद कर दीजिए। एकदम बंद, बिल्कुल नहीं, कोई सेक्शनल कुछ भी नहीं। ये 5 दिन सिर्फ और सिर्फ प्री का है और किसी का नहीं है, सिर्फ प्री का। हाँ, ये हो सकता है कि आप जीए अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अपडेट रखिए, वो अलग बात है, बट कुछ इधर उधर नहीं। स्पेशली तो वो लोग तो और नहीं जिनका बाहर से फॉर्म वॉर्म है, उन लोग तो और नहीं, और अपने स्टेट वाले भी बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ प्री पर ध्यान दीजिए। अभी प्री के मॉक्स लगाइए, वो भी ज़्यादा नहीं। बहुत लोग बोलेंगे 5 मॉक लगा दीजिए एक दिन में, 7 मॉक लगा दीजिए, 8। मैंने तो बहुत लोग को ऐसा भी सुना है कि वो बोल रहे हैं 8-8, 10-10 मॉक एक दिन में लगा।
आप समझ सकते हो, पॉसिबल तो है। चलिए ठीक है, 8 मॉक लगा भी दिया, आपका दिमाग जो आप है, आपका माइंड वर्क करेगा उस लेवल का जो आप 2 या 3 मॉक लगा के कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार 45 मिनट लगाओ उसका एनालिसिस करो, नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम, मतलब अगर आपके पास मतलब आप हो एबल हो, अगर आपके पास समय है तो 3 मैक्सिमम, मैंने बोल दिया ये बस, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है विथ फुल एनालिसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉक्स आप करोगे, आपकी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ेगी, बट एनालिसिस से एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अभी से लेकर अभी जो 4, जैसे मैंने कहा कि आप वीडियोस मत देखिए, मेंस का मत क्वेश्चन बनाइए। सेम मैं ये कहूँगी कि अभी ऑफलाइन प्रैक्टिस भी आप छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन प्रैक्टिस करने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं बैठ के, मैथ्स का पेपर लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहिए प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप इंग्लिश बनाते हैं अभी फ़िलहाल, लाइक इंग्लिश के वीडियोस देखते हैं, जिनके भी आप देखते हो, फ़िलहाल इंग्लिश को भी आप छोड़ दीजिए। 5 से 6 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट येस आप इधर करेंगे तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा, बहुत कुछ। क्योंकि इसके बाद 1 महीने का टाइम है आपके पास मेंस के लिए, है ना। तो फ़िलहाल आप प्री और सिर्फ प्री पे फोकस कीजिए। चौथा पॉइंट ये है, मेरा तो पेज ख़त्म हो गया, मैं काम करती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। एक सेकंड, मैं कलर ले लेती हूँ ग्रीन। हाँ, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको अभी फ़िलहाल अपने माइंड को पीस रखना है, काम जिसको बोलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के झंझटों में पढ़ने का, किसी की निगेटिविटी, या मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे तो परसेंटाइल नहीं आ रहे। मेरे साथ स्पेशली गाइस हमेशा ये होता है, पता नहीं क्यों, एग्ज़ाम के नज़दीक आते मेरे परसेंटाइल गिरना शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो, नर्वसनेस या फिर क्या, मुझे नहीं पता, अचानक से परसेंटाइल मेरे नीचे चलने जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, स्पीड कम होने लगती है क्वेश्चन बनाने में, बहुत अजीब। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। सिंपल एक माइंड में रखना है कि पढ़ रहे हैं हम भी, मेहनत कर रहे हैं हम भी, ऐसा नहीं है। जब निकल रहा है तो टचवुड निकलेगा, बस वही है कि काम रखना है। स्पेशली मॉक जब आने के बाद परसेंटाइल जब गिरा हुआ आता है ना, उस टाइम अपने आप को उठाना सबसे टफ़ चीज़ होता है, सबसे टफ़। लगेगा कि छोड़ छाड़ देते हैं, छोड़ो हटाओ, कुछ और देखते हैं, नहीं हो रहा है इधर। जब प्री ही नहीं हो रहा है तो मीन्स कैसे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सोच लिए एक टाइम पे आप ही वो थे जिनका 99 परसेंटाइल आ रहा था, या 95 90 जो भी आ रहा था। तो सडनली ये जो फॉल हो रहा है तो किस वजह से, कुछ ना कुछ तो वजह होगा ही ना। तो बस ये चीज़ आप माइंड में रखिए। ज़्यादा मैंने पॉइंट्स नहीं बोला है, सिर्फ 4 पॉइंट्स बोले हैं बस, क्योंकि 5वां कोई पॉइंट बचता भी नहीं है। ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है 4-5 दिन में। मॉक लगाइए, एनालिसिस कीजिए और अपने आप को काम रखिए। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को काम रखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल तो खैर जज आपका रिज़ल्ट, आपका एग्ज़ाम ही करेगा कि आखिर क्या है ना। तो बस यही बोलना था। आई होप कि आपको क्लियर होगा मैंने जो भी पॉइंट्स बोले, ये हेल्प करे आपको। और जो भी डर है वो डर, बस डर एक माइंड का खेल है, बस निकले और जो भी मेहनत की है वहाँ अपना 100% देना है। बाकी महादेव की कृपा हो और ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से कीजिए। और जिन लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चन है इसके मतलब रिगार्डिंग, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। बस यही बोलना था। वीडियोस को ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाना है कि क्या होगा, कुछ मैजिकल नहीं होता है। बस यही होता है कि कॉन्फिडेंस आपका कितना है, बस उसी पे पेपर होता है। मैजिक कुछ नहीं होता है 5 दिन में। ये जो आपको बोलेंगे ना 5 दिन की स्ट्रैटेजी है, नहीं भी ज़िंदगी भर कभी नहीं भी पढ़ा है कभी, बस निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 850 का फॉर्म होता है, 850 का बैंक का फॉर्म होता है। कोई तुक्केबाजी में ये फॉर्म नहीं फिलअप करता है। एसएससी का फॉर्म नहीं कि चलो फिल कर दिया, नहीं भी देंगे तो चलेगा काम, नहीं। 850 रुपया लगता है इसमें। नहीं देना बहुत बड़ी मजबूरी होती है, जब नहीं देने का मन करता है पेपर, है ना। तो बस यही बनाना था वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।